टोक्यो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान में निवेशकों को बड़ा भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में पूंजी सिर्फ बढ़ती नहीं बल्कि कई गुना होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। उन्होंने जापान की तकनीक और भारत की प्रतिभा का तालमेल बिठाने पर जोर दिया। ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर विवाद चल रहा है। मोदी ने कहा कि भारत में निवेश के लिए माहौल बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्थिरता है और पारदर्शिता भी है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में आकर मेक इन इंडिया का हिस्सा बनने का न्योता दिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव को लेकर टाइम्स नाउ जेवीसी का एक बड़ा सर्वे सामने आया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक इस बार भी एनडीए की सरकार बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की सीटें कम होती दिख रही हैं। वहीं बीजेपी की सीटों में बड़ा उछाल आने का अनुमान है। सर्वे में ये भी सामने आया है कि मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार की लगातार गठबंधन बदलने की रणनीति उनकी छवि को नुकसान पहुंचा रही है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की मजबूत होती स्थिति एनडीए को फायदा पहुंचा रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देश भर के मुख्यमंत्रियों की लोकप्रियता को लेकर एक बड़ा सर्वे सामने आया है। मूड ऑफ द नेशन नाम के इस सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बताया गया है। करीब 36% लोगों ने उन्हें सबसे बेहतर मुख्यमंत्री माना है। वहीं अपने गृह राज्यों में लोकप्रियता की बात करें तो असम में हिमंता बिस्वा शर्मा और सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग नंबर 1 पर रहे। ये सर्वे देश के 30 राज्यों में लाखों लोगों के बीच किया गया है, जिसमें अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काम का मूल्यांकन किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक युवा किसान की सफलता की कहानी सामने आई है जिसने बिजनेस और नौकरी की तैयारी छोड़कर खेती शुरू की और आज लाखों कमा रहा है। इस शख्स ने बंजर जमीन को उपजाऊ बनाया और उस पर खीरे और टमाटर उगाए। सबसे खास बात यह है कि इस युवा ने खेती की सारी तकनीकें YouTube वीडियो देखकर सीखी। उसने न सिर्फ अपनी मेहनत से कमाई की बल्कि ये भी साबित कर दिया कि सही जानकारी और लगन हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड से एक दुखद खबर आ रही है। गुरुवार रात रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जिलों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार बादल फटने के बाद कई इलाकों में मलबा और पानी भर गया, जिससे कई लोग फंस गए। एसडीआरएफ की टीमों ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया और रुद्रप्रयाग में 40 जबकि कुंभ गाँव से 30 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत और जापान के बीच अंतरिक्ष सहयोग को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है। अब भारत का अगला चंद्र मिशन चंद्रयान 5 जापान के रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस मिशन के तहत दोनों देश मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रिसर्च करेंगे। ये समझौता अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करेगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विज्ञान की दुनिया से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज में एक क्रांतिकारी खोज की है। उन्होंने AUN बैक्टीरिया थेरेपी नाम की एक तकनीक विकसित की है। यह थेरेपी शरीर के इम्यून सिस्टम पर निर्भर हुए बिना सीधे कैंसर के ट्यूमर को खत्म कर सकती है। शुरुआती प्रयोगों में यह थेरेपी सुरक्षित पाई गई है। अगर ये सफल होती है तो कैंसर के मरीजों के लिए ये एक बड़ी उम्मीद बनेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरोह छांगुर बाबा सिंडिकेट की तरह ही काम करता था। पुलिस के मुताबिक ये लोग शादी का लालच देकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। इस गिरोह ने एक सरकारी टीचर को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी। पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक बीजेपी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव के 8 टुकड़े कर उसे फेंक दिया था। शुरुआती जांच में पुलिस ने अज्ञात मानकर शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में जांच में खुलासा हुआ कि बीजेपी नेता की हत्या उसके एक दोस्त की पत्नी से संबंध के चलते की गई थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान टोक्यो के प्रसिद्ध शोरिंजन दारुमा-जी मंदिर का दौरा किया। वहां के मुख्य पुजारी ने उन्हें एक खास दारुमा गुड़िया भेंट की। ये गुड़िया जापान में सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। ये लाल रंग की होती है, जिसे जापानी लोग बुरी आत्माओं को दूर भगाने वाला मानते हैं। ये गुड़िया कागज से बनी होती है। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने भविष्य को लेकर एक बड़ा और भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका बस एक ही सपना बचा है और वो है 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीतना। शमी ने कहा कि 2023 वर्ल्ड कप में हम जीत के बहुत करीब थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि 2027 वर्ल्ड कप तक फिट होकर टीम इंडिया में वापसी करें और अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा करें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
यमन की राजधानी सना में इजरायल की एयर स्ट्राइक से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में हूती लड़ाकों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक में हूती के रक्षा मंत्री और चीफ ऑफ स्टाफ को भी निशाना बनाया गया था। आशंका जताई जा रही है कि वे भी मारे गए हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई महंगी होने से हंगामा मच गया है। यहाँ MBBS की फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में काफी नाराजगी है। सरकार ने 3 साल में 15% की जगह 20% तक फीस बढ़ा दी है। छात्रों का कहना है कि इतनी ज्यादा फीस देना उनके लिए मुश्किल होगा और ये उनके डॉक्टर बनने के सपने को तोड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान पहुंच गए हैं। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। पीएम मोदी 28 अगस्त को इस दौरे पर रवाना हुए थे। इस शिखर सम्मेलन में वे कई वैश्विक नेताओं के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उनके इस दौरे से भारत और जापान के बीच संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। भारत के स्टार जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में हुए प्रतिष्ठित डायमंड लीग फाइनल में उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। नीरज ने अपने सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। हालांकि वो लगातार दूसरी बार डायमंड लीग ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन उनका प्रदर्शन शानदार रहा और उन्होंने अपनी विश्व स्तरीय प्रतिभा को एक बार फिर साबित किया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर उर्जित पटेल को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 साल के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF में कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उर्जित पटेल ने 2016 में रघुराम राजन के बाद RBI के 24वें गवर्नर का पद संभाला था। ये वही समय था जब देश में नोटबंदी जैसा बड़ा फैसला लिया गया था। ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नियुक्ति मानी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर। पोलैंड के रडॉम शहर में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक एयर शो की रिहर्सल के दौरान पोलिश एयरफोर्स का एक F-16 फाइटर जेट क्रैश हो गया, जिसमें दुखद रूप से पायलट की मौत हो गई है। ये घटना रडॉम एयरपोर्ट पर हुई। ये विमान क्रैश उस क्षेत्र के पास हुआ है जिसे यूक्रेन रूस युद्ध के कारण वॉर जोन माना जाता है। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुख्य सचिव IAS अनुराग जैन को 1 साल का सेवा विस्तार दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके अनुभव की सराहना की। 1989 बैच के IAS अधिकारी जैन अक्टूबर 2024 में राज्य के 35वें मुख्य सचिव बने थे और उनका कार्यकाल अगस्त 2025 में खत्म होने वाला था। ये विस्तार राज्य में प्रशासनिक स्थिरता बनाए रखने में मददगार साबित होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं। अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मीटिंग को शांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा था, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। मीटिंग के बाद युद्ध में कमी आने की बजाय रूस ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए। यूक्रेन पर 16 अगस्त को ड्रोन हमले हुए और फिर 28 अगस्त को 600 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से कीव पर हमला किया गया। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की राजधानी पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित अपशब्दों को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ की और लाठियां चलाईं। दोनों पक्षों के बीच हुई इस झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार पीटर नवारो ने एक बड़ा खुलासा किया है। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने झल्लाहट में कहा कि रूस से तेल खरीदने के कारण यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और इसे उन्होंने मोदी की जंग तक कह डाला। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका की असली चिंता भारत का उनके हथियार न खरीदना है, जिससे अमेरिका का व्यापार लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। उनके बयान से स्पष्ट है कि भारत पर दबाव डालने की अमेरिकी नीति के पीछे व्यापारिक स्वार्थ है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की चुप्पी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की आक्रामक नीतियों ने भारत अमेरिका संबंधों में तनाव बढ़ा दिया है। अब पीएम मोदी जापान दौरे के बाद शंघाई सहयोग संगठन SCO में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये त्रिपक्षीय मुलाकात क्वाड जैसे गठबंधनों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाती है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये वैश्विक शक्ति संतुलन में एक नया अध्याय हो सकता है, जिससे अमेरिका परेशान है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो फुटेज के आधार पर पहचान किए गए आरोपी की पहचान रिजवी उर्फ राजा के रूप में हुई है, जो पंचर की दुकान चलाता है। इस घटना के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया था। पुलिस ने बताया कि रिजवी कांग्रेस का आधिकारिक पदाधिकारी नहीं है, लेकिन स्थानीय नेताओं का समर्थक है। मामले की आगे की जाँच जारी है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।